नमस्कार दोस्तों, हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्तरों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और सिंधु घाटी के सभ्यताओं के अंदर हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और हड़प्पा सभ्यता के बाद में हमने दूसरा जो स्थल देखा था वो था मोहनजोदड़ो स्थल। और मोहनजोदड़ो स्थल के बाद में आज हम जो तीसरा स्थल देख रहे हैं और वो तीसरा स्थल होगा हमारा कौन सा? चहुंदड़ो। कौन सा स्थल होगा? चहुंदड़ो। तो आज हम चर्चा करेंगे चहुंदड़ो के बारे में। चहुंदड़ो कौन सा स्थल होगा? चहुंदड़ो स्थल है हमारा कौन सा? चहुंदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का ही हमारे ये स्थल है। हम पहले ये देखते हैं कि चहुंदड़ो की लोकेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं कि चहुंदड़ो कहां पर है, ये वर्तमान में कहां पर है और इस चहुंदड़ो से हमें क्या क्या सामग्री हमें यहाँ से प्राप्त हुई थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम इसकी सामान्य जानकारी के बारे में आप बताएं तो सामान्य जानकारी के अंदर हम देखते हैं कि चहुंदड़ो वर्तमान में इसकी लोकेशन कहां पर है। तो चहुंदड़ो ये स्थान है और ये चहुंदड़ो स्थान हमें कहां से प्राप्त होता? यानी पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर है सिंध प्रांत में। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के अंदर है सिंध प्रांत में हमें खोज प्राप्त हुई थी किसकी? चहुंदड़ो की। अब देखते हैं इस स्थान की खोज कब की गई थी। इस स्थान की खोज कब की गई थी? तो इस स्थान की खोज कब की गई थी? 1931 के अंदर। और इसका खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता कौन था? तो इसका खोजकर्ता था एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार कौन था? नानी गोपाल मजूमदार। नानी गोपाल मजूमदार। नानी गोपाल मजूमदार इसका क्या था? खोज करता था। लेकिन इसका उत्खनन कब हुआ था? उत्खनन, इसका उत्खनन, तो इसका उत्खनन किया गया था 1935 के अंदर है। और उत्खनन करता था अर्नेस्ट मेके। कौन था? अर्नेस्ट मेके। उत्खनन करता कौन था? अर्नेस्ट मेके था। ठीक है। अब हम इसके बारे में केवल नदी के बारे में पूछ लिया जाता है कि चहुंदड़ो जो स्थल हमें प्राप्त है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो नदी अगर हम देखें तो नदी थी यहाँ पर कौन सी? सिंधु नदी थी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है कौन सा स्थल है? चहुंदड़ो। तो सामान्य जानकारी या इसकी लोकेशन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो चहुंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कौन से प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। और इसकी खोज 1931 के अंदर की गई थी। खोज करता था नानी गोपाल मजूमदार था, लेकिन इसका उत्खनन 1935 के अंदर हुआ था और उत्खनन करता था अर्नेस्ट मेके। और यहाँ पर नदी कौन सी थी? तो यहाँ पर नदी थी सिंधु नदी के तट पर। अब अगर हम देखें यहाँ से कि हमें यहाँ से कौन कौन सी स्थल यानी कौन कौन सी यहाँ से में सामग्री प्राप्त हुई है, तो विशेष जानकारी या सामग्री हमें यहाँ से कौन कौन सी सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। तो एक तो चहुंदड़ो के जो लोग थे, एक तो कुशल कारीगर थे। चहुंदड़ो के लोग हैं, चहुंदड़ो की जो जनता है ये कैसी थी? कुशल कारीगर थे। कुशल कारीगर थे। कुशल कारीगर थे यहाँ के लोग। ठीक है। तीसरी बात अगर हम देखें तो चहुंदड़ो से हमें पक्की मिट्टी की पाइप प्राप्त हुई है। पक्की मिट्टी की पाइपें प्राप्त हुई हैं। पक्की मिट्टी की यहाँ से में पाइप प्राप्त हुई हैं। तीसरी बात है हमें यहीं से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। वक्राकार ईंटें भी हमें प्राप्त हुई हैं। तो वो कहां से प्राप्त हुई हैं? चहुंदड़ो से हमें यहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ के जो घर थे कच्चे प्राप्त हुए थे। घरों के अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। घरों में
कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्तर था जो ग्रामीण क्षेत्र नहीं होकर, ये ग्रामीण शहरी क्षेत्र नहीं होकर एक कौन सा क्षेत्र हुआ करता था, ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, गांव का क्षेत्र हम इसको मान सकते हैं। क्लियर है। अब और अगर हम देखें तो इस समुद्रों से ही हमें सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री यहां से हमें प्राप्त हुई। यानी यहां से हमें एक सौंदर्य प्रसाधन, एक यहां से हमें संदूक प्राप्त हुआ है जिसके अंदर हमें लिपस्टिक प्राप्त हुई है, लिपस्टिक के अवशेष हमें यहां से मिले हैं। यहीं से हमें काजल प्राप्त हुई है, यहीं से हमें काजल प्राप्त हुआ है, यहीं से हमें शीशा प्राप्त हुआ है, यहीं से हमें शीशा भी प्राप्त है सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के अंदर ही, और यहीं से हमें कंगा भी प्राप्त हुआ है, कंगा भी प्राप्त हुआ है, कंगा भी प्राप्त हुआ है, कंगा भी प्राप्त हुआ है। इसी समुद्रों से हमें कुछ ईंटें ऐसी प्राप्त हैं जिनके अंदर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के अवशेष मिले हैं। किसका पीछा कर रहा है यहाँ पर? बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदमार्क मिले हैं, पदमार्क प्राप्त हैं, कुत्ते के पदमार्क हमें यहां से प्राप्त हैं। यानी हमें यहां से बिल्ली और कुत्ते के हमें यहां से पदमार्क प्राप्त हैं, और ये ईंटों से हमें यहां से प्राप्त हुए थे। हम बता सकते हैं कि जो समुद्र है ये एक हमारी सौंदर्य नगरी भी बोल सकते हैं हम इसको, समुद्रों को हम क्या बोल सकते हैं? सौंदर्य नगरी भी कह सकते हैं। कौन सी नगरी है? सौंदर्य नगरी भी कह सकते हैं, सौंदर्य नगरी भी कहा जाता है। इसी समुद्रों को औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक नगरी के नाम से भी, औद्योगिक नगरी के नाम से भी, नगरी के नाम से भी जाना जाता है, औद्योगिक नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहीं से हमें चूहेदानी प्राप्त हुई थी, यहीं से हमें चूहेदानी प्राप्त हुई थी, चूहेदानी हमें ऐसे प्राप्त हुई है, चूहेदानी प्राप्त हुई है। यहीं से हमें एक हाथी का दांत भी प्राप्त हुआ था, हाथी का दांत भी हमें यहां से प्राप्त हुआ था। यानी हाथी का दांत भी हमें यहां से प्राप्त हुआ है। तो हाथी का दांत भी हमें कहां से प्राप्त हुआ था? इसी समुद्रों से हमें हाथी का दांत भी हमें यहां से प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं एक बार कि समुद्रों की लोकेशन के आधार पर हम देखें कि समुद्रों वर्तमान में कहां पर है या किस स्थान से इसकी खोज की गई थी। तो समुद्रों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। खोज 1931 के अंदर इसकी की गई थी। खोजकर्ता एन मजूमदार था, यानी गोपाल मजूमदार इसका क्या था? खोज करता था। और इसका उत्खनन हुआ था 1935 के अंदर, और उत्खनन करता कौन था? अर्नेस्ट मेके था। कौन था? अर्नेस्ट मेके था। यहां से यानी नदी का नाम पूछ लिया जाए तो यहां पर नदी कौन सी थी? सिंधु नदी के तट के ऊपर ही हमें प्राप्त हुआ था। अब अगर हम यहां से देखें कि यहां से में कौन कौन सी सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, तो एक तो यहाँ के लोग कैसे हैं? कुशल कारीगर थे। अगर कुशल कारीगर हैं तो यहाँ पर मनके भी बनाया करते थे। मनके बनाने का कारखाना भी हमें ऐसा प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाने भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तीसरी बात हमें यहाँ से पक्की पाइप हुआ करती थी, जो जल निकासी के अंदर जो पक्की पाइपें हुआ करती थी, पक्के हमें ऐसे पाइपें प्राप्त हैं। यहाँ से हमें एक भी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। किसके अवशेष नहीं मिले थे? दुर्ग के अवशेष नहीं मिले, दुर्ग के अवशेष नहीं मिले थे, दुर्ग के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त
नहीं हुए थे। तो और हमें ऐसे क्या मिला, सौंदर्य प्रसाधन यहाँ से हमें सामग्री प्राप्त हुई है, जिसके अंदर लिपस्टिक प्राप्त हुई थी, काजल प्राप्त हुई थी, शीशा प्राप्त हुआ था, टिक्की प्राप्त हुई थी, टिक्की प्राप्त हुई थी, कंगा भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के अंदर ही। यहीं से हमें ईंटें, कुछ ईंटें प्राप्त हुई हैं। इन ईंटों के अंदर हमें क्या बता सकते हैं कि एक यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। जो ईंटें मिली हैं वो ईंटें कौन सी ईंटें हैं, वक्राकार ईंटें मिली हैं, वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ पर ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है घरों के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो ग्रामीण स्थल था। कौन सा स्थल था, ग्रामीण स्थल था। इस सभ्यता को हम सौंदर्य नगरी भी कह सकते हैं, इस सभ्यता को हम औद्योगिक नगरी भी कह सकते हैं। यहीं से हमें चूहे दानी, चूहा पकड़ने की जो दानी हुआ करती है, ये भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तीसरी बात, हमें यहाँ से हाथी का दांत प्राप्त हुआ है, हाथी का कंकाल या हाथी की खोपड़ी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। लेकिन हाथी का दांत हमें कहां से प्राप्त है, हाथी का दांत हमें चौंदड़ो से प्राप्त हुआ है। और यहाँ के लोग मनके बनाने का कारखाना भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहरे बनाने का कारखाना भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहरे बनाने का कारखाना भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहरे बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। तो मोहरे बनाने का कारखाना भी हमें कहां से प्राप्त था, चहुंदड़ों से हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तब तक हमें इस चहुंदड़ों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।